डीवीटी के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करके आए हैं। हमने डिस्कस किया कि अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा बॉन्ड्स होगा उसकी लेंथ घट जाएगी, और अगर ओवरलैपिंग कम हुआ तो बॉन्ड्स की लेंथ बढ़ जाएगी। ये बात हुई आपसे कि जितने भी बॉन्ड्स को हम लोग पढ़ते हैं, जिन बॉन्ड्स की लंबाई कम होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के बॉन्ड्स होते हैं, और जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है वो कैसे होते हैं, वीक कैटेगरी के बॉन्ड्स होते हैं। ये बात हुई। अभी एक नई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। आपसे वाली प्रॉब्लम है एडिशन के लिए। पाउलिंग का कंसेप्ट है जो मैं आपको डिस्कस करूंगा। पाउलिंग ने एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट दिया है, एक इमेजिनेशन किया है। उसने बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में हम लोग बॉन्ड एंगल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ऑर्बिटल्स को हम लोग पढ़ के आए हैं। अभी क्या कहा उसने बताया कि जैसे हमारे पास ये ऑर्बिटल्स हैं, ये एस ऑर्बिटल हम लोग के पास है, ये पी ऑर्बिटल हम लोग के पास है, बेटे डी ऑर्बिटल हम लोग के पास है, और ये एफ ऑर्बिटल हम लोग के पास है। एस, पी, डी और एफ। देखिए एस ऑर्बिटल जो हमने पढ़ा है उसका एनर्जी सबसे कम होता है, पी का एनर्जी उससे ज्यादा है, डी का एनर्जी उससे भी ज्यादा है, एफ का एनर्जी उससे भी ज्यादा है। लेकिन पता क्या है, इनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एस की एनर्जी पी की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पी की एनर्जी डी की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और डी की एनर्जी एफ की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम लोग चाहते हैं कि एस ऑर्बिटल्स को पी से मिक्सअप करें तो आप एस को पी से मिक्सअप कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं, सर ने पूछा कि भाई एक एस आपके पास है, इसे पीएक्स से ऐड कीजिएगा आप। सर ने बोला एक एस आपके पास है, इसे पीएक्स और पी वाई में ऐड कीजिएगा। एक एस आपके पास है, इसे पीएक्स, पी वाई और पी जेड में ऐड कीजिएगा। सर ने पूछा एक एस आपके पास है, इसे पीएक्स, पी वाई, पी जेड प्लस डी एक्स वाई हम लोग स्टडी करते थे, डी का पहला ऑर्बिटल। एक एस हमारे पास है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। एक एस हमारे पास है, उसमें पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ऐसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। एक एस ऑर्बिटल के लिए पीएक्स से हम लोग ऐड कर सकते हैं, एक एस के लिए पीएक्स और पीवाई से हम लोग ऐड कर सकते हैं, एक एस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएक्स, पीवाई, पीजेड से ऐड कर सकते हैं। इसका मीन्स है कि हम लोग ऑर्बिटल्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऑर्बिटल्स को आपस में ऐड करने की शर्त क्या होगी बेटे? ऑर्बिटल्स को आपस में ऐड करने की शर्त ये होगी, कंडीशन से होगी कि उनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अभी सर ने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। सर ने पूछा भाई ये हमारे पास डी जेड एक्स है, इसे डायरेक्टली एस से हम लोग मैच कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बहुत डिफरेंस है एनर्जी में उनकी। पहले एस पी से मिक्सअप होगा, पी डी से मिक्सअप हो सकता है, समझ रहे ना? अब जैसे क्या काम किया आपने, एक एस और एक पी एक्स को ऐड किया आपने, इनकी एनर्जी अलग अलग है, इनमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एनर्जी का जो भी ट्रांसफर हुआ, और ट्रांसफर होने के बाद दो ऑर्बिटल आपको नए मिल गए। दो ही मिले थे, दो ही बने हैं, और आपको बताना इनमें क्या है, इनकी जो एनर्जी है वो समान हो गई है। कैसी हो गई है? समान। पहले अलग थे। अभी तीन ऑर्बिटल्स को मिलाया आपने, 1 2 3, इन तीन को मिलाया तो आपको तीन ऑर्बिटल नए बनने वाले हैं सर। इनकी एनर्जी भी समान होने वाली है। 1s px py pz को मिलाया आपने आपस में, चार ऑर्बिटल्स को आपस में ऐड किया आपने, इनकी भी एनर्जी समान होने वाली है। यहां पर कितने ऐड किए हैं? 1 3 4 और एक 5, तो 5 ही मिलने वाले हैं आपके लिए। इनकी भी एनर्जी समान होने वाली है, इनकी भी एनर्जी सर समान ही होने वाली है, और इनकी भी समान होने वाली है। देखिए
समान एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं मिक्सिंग के बाद उन्हें हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी क्या है, जैसे एक s को px से मिक्स किया है, p हो जाएगा आपका sp टाइप हाइब्रिडेशन या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक s को तो p से मिक्स किया है तो हो जाएगा sp2, इसको नहीं पढ़ेंगे कभी भी, sp2 नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल बता रहे हैं हम लोग। अगला क्या हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा sp3d, sp3d। अगला क्या हो जाएगा sp3d2, sp3। अगला क्या हो जाएगा sp3d। अगर आपने एक s और एक p को मिलाया तो आपके पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। अगर आपने एक s और 3 p को मिलाया तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। एक s और 2 p को मिलाया तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। एक s 3 p और एक d को मिक्स किया तो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा आपके पास। एक आपने s 3 p और 2 d को मिक्स किया तो sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा आपके पास। एक s 3 p और 3 d को ऐड किया तो sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। अगर दो या उससे ज्यादा बहुत कम एनर्जी डिफरेंस वाले, अगर दो या उससे ज्यादा बहुत कम एनर्जी डिफरेंस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो, अगर दो या उससे ज्यादा 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस हो आपस में मिक्सअप होते हैं ना, तो उतने ही नंबर में वो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। उतने ही नंबर में सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और साइंस में इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडेशन हम लोग इसे बोलते हैं। तो आपको बताना है, जब दो या उससे अधिक लगभग सिमिलर एनर्जी वाले जिनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस हो ऑर्बिटल्स के लिए हम लोग मिक्स करते हैं तो सेम नंबर में सेम एनर्जी के उतने ही ऑर्बिटल्स हम लोग को मिलते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग बोलते हैं। और साइंस में फिनोमेना को बोलते हैं हाइब्रिडेशन। तो क्या होता है हाइब्रिडेशन? दो बात जरूरी है हाइब्रिडेशन में। देखिए, जब ऑर्बिटल्स पास पास आएंगे ना तो उनमें एक ऑर्बिटल्स की तो एनर्जी ज्यादा होगी, एक की एनर्जी कम होगी। तो क्या होगा, उनके बीच में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ज्यादा वाला कम वाले को देगा, कम वाला ज्यादा वाले से एनर्जी लेगा। और कब तक होगा डिस्ट्रीब्यूशन, जब तक कि उनकी एनर्जी बराबर नहीं हो जाएगी। तो सर से आप ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिड जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, एटॉमिक ऑर्बिटल के मिड जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडेशन। भाई तभी तो ऑर्बिटल हाइब्रिड होते हैं हमारे। तीसरी बात क्या कह सकते हैं सर से हम लोग, सर से हम लोग कह सकते हैं कि भाई जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जो एनर्जी होता है वो सेम नहीं होता है शुरू में। और जब एनर्जी सेम नहीं होता है तो उनकी ज्योमेट्री आपस में कनेक्ट ठीक से नहीं हो पाती है। अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सर वो नॉन ज्योमेट्रिकल टाइप के। कैसे, नॉन ज्योमेट्रिकल टाइप के हैं, अर्थात उनमें कोई ज्योमेट्री नहीं है। लेकिन जब उनमें मिक्सअप हो जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिकल हो जाएंगे। तो सर से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास नॉन ज्योमेट्रिकल टाइप के ऑर्बिटल्स हैं तो नॉन ज्योमेट्रिकल ऑर्बिटल्स का ज्योमेट्रिकल ऑर्बिटल में कन्वर्ट होना, नॉन ज्योमेट्रिकल ऑर्बिटल्स का ज्योमेट्रिकल ऑर्बिटल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, हाइब्रिडेशन कहलाता है। लेकिन ये सब बातें बेसिकली नहीं है। सबसे पहला वाला डेफिनेशन जो पढ़ाया गया हाइब्रिडेशन का आपको, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई आपसे हाइब्रिडेशन के बारे में बात करेगा तो आपको यही कहना है कि सर जब भी दो या उससे ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम लोग आपस में ऐड करेंगे, जब भी दो या उससे अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो उनमें क्या होगा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उनमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और आपको ध्यान रखना है, एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होने वाला है, उतनी ही संख्या में सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल मिलेंगे आपको।
उतनी ही संख्या में सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, और आपको बताना होगा क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, हिंदी में शब्द होता है संकरित। हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग इसे बोलते हैं, और आपको बताना है हाइब्रिड ऑर्बिटल का बनना ही क्या है, हाइब्रिडेशन है। द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आफ्टर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू और मोर ऑर्बिटल्स। द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आफ्टर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू और मोर ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडेशन। कैसे कैसे हो सकता है सर, एक एस एक पी से मिलेगा तो हो जाएगा एसपी टाइप, एक एस 2 पी से मिलेगा तो हो जाएगा sp2 टाइप, एक एस 3 पी से मिलेगा तो हो जाएगा sp3। अब 3 ही होते हैं पी, तो sp4 मत कर देना। एक एस 3 पी और एक डी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा sp3d, एक एस 3 पी और डी मिल जाएंगे दो तो क्या हो जाएगा sp3d2 और sp3d3। ये सब क्या है, हाइब्रिडेशन के टाइप होंगे। लेकिन कुछ बेसिक बात हाइब्रिडेशन के बारे में बताऊंगा हम आपके लिए, उसके बारे में इसको स्टडी कराऊंगा आपको, ठीक है। देखिए पहला प्रॉपर्टी तो ये है हाइब्रिडेशन का, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में आप ऐड करेंगे ना, तो वो जो है डिफरेंट एनर्जी वाले होने चाहिए। जब तक डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपके पास नहीं होंगे तब तक उसमें हाइब्रिडेशन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी सर, समझ में बात। दूसरी बात देखिए, जिस नंबर में आप ऐड करेंगे, जैसे 1 है, ये वाला 1 है, 2 को आपस में ऐड किया तो नंबर 2 ही मिलेगा आपको। ये सब 3 ऑर्बिटल्स है, जैसे हमारे पास, इनको आपस में ऐड कर रहा हूं मैं, तो 3 ऑर्बिटल्स नए बन जाएंगे। तो सबको बताना है जितने नंबर में आप आपस में ऐड करेंगे उतने ही नंबर में नए ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। 2 मिलाएंगे 2 आएंगे, 3 मिलाएंगे 3 आएंगे, 4 मिलाएंगे 4 आएंगे, राइट। थर्ड पॉइंट आपको बताना है, जैसे ये हमारे पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। ये हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये तो वेकेंट ऑर्बिटल हो गया, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया, और ये वाला जो ऑर्बिटल सेगमेंट है वो फुल फील्ड टाइप का ऑर्बिटल है। देखिए ऑर्बिटल चाहे तो खाली हो, चाहे आधा भरा हुआ हो, चाहे पूरा भरा हुआ हो, इस बात का हाइब्रिडेशन से कोई रिलेशन नहीं है। हाइब्रिडेशन इलेक्ट्रॉनों के मिट कभी नहीं होता है, हाइब्रिडेशन होता है ऑर्बिटल्स के मिट। तो क्या हो सकता है, हाइब्रिडेशन में खाली ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाफ फील्ड भी कर सकते हैं, और फुल फील्ड भी कर सकते हैं। तो क्या बात बताई मैंने आपको, मैंने कहा डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स होना चाहिए आपके पास। जब तक डिफरेंट के नहीं होंगे तब तक हाइब्रिडेशन। दूसरी बात क्या कही मैंने आपसे, दूसरी बात मैंने आपसे कही कि भाई जितने नंबर में आप ऐड करेंगे उतने में आपको मिलेंगे ऑर्बिटल्स। तीसरी क्या बोली मैंने आपसे, तीसरा मैंने आपको बोला कि खाली होगा, हाफ फील्ड होगा, फुल फील्ड होगा, सब चलेगा। इलेक्ट्रॉन से रिलेशन कुछ भी हाइब्रिडेशन का नहीं है, किससे, ऑर्बिटल्स से। अब फोर्थ नंबर आप देखेंगे, देखिए पहले क्या होता है, जो पहले होते हैं ऑर्बिटल वो नॉन ज्योमेट्रिकल टाइप के होते हैं, कोई ज्योमेट्री नहीं होती है। लेकिन जब मिक्सिंग हो जाती है ना, तो मिक्सिंग के बाद जो है ऑर्बिटल्स वो ज्योमेट्रिकल टाइप के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, ज्योमेट्रिकल टाइप के ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, अर्थात उनमें एंगल आ जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर आपने एस और पी को मिलाया है
sp टाइप का हाइब्रिडेशन होगा। कैसा होगा? sp टाइप का हाइब्रिडेशन होगा। और जब sp टाइप का हाइब्रिडेशन होगा बेटे, तो उसमें जो शेप है कंपाउंड की वो ऐसी होगी, इसे बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर शेप इसे बोलेंगे। हर बार जब भी किसी कंपाउंड में sp टाइप हाइब्रिडेशन आया करेगा तो उसकी आकृति को आप ऐसे बनाया करेंगे, रेखीय। समझ ना? अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे बॉन्ड आप, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे बॉन्ड आप। इसमें जो बॉन्ड एंगल वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है बेटा। अगर आपने एक S और दो B को ऐड किया है तो sp2 टाइप हाइब्रिडेशन हो जाएगा। sp2 जब होता है तो बेटे ऐसी शेप होती है, देखिए आप ध्यान से, 120 का एंगल होता है इसमें, और इसे लोग बोलते हैं बेटे ट्रायंगुलर। अपनी मर्जी से बॉन्ड फिर लगाएंगे आप। अगर आपके पास sp3 टाइप का हाइब्रिडेशन है तो आपका जो एंगल आएगा वो इस टाइप से होगा बेटे, ऐसे ऐसे। इसे बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और इसमें जो एंगल आती है बेटे वो 109 डिग्री 28 मिनट्स। 28 मिनट्स। अगर हमारे पास sp3 D टाइप का हाइब्रिडेशन आ गया तो बेटे शेप इस टाइप की होगी, ऐसे होगी बेटे शेप, इस टाइप से बेटे ऐसे। इसे हम लोग बोला करेंगे ट्रायंगुलर वाई पैरामिडल। अगर हमारे पास sp3 D2 टाइप का हाइब्रिडेशन आ गया तो शेप होने वाली है बेटे इस टाइप से, ऐसी शेप होगी बेटे ऐसे। इसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। अगर हमारे पास sp3 D3 टाइप का एंगल 90 डिग्री का एंगल होगा इसमें, sp3 D3 टाइप का हाइब्रिडेशन अगर हमारे पास है तो इसमें जो शेप होगी वो इस टाइप की होगी बेटे। इसे हम लोग बोलते हैं पेंटागोनल बाइपैरामिडल। देखिए मैं हिंदी में बताता हूं आपको एक बार। sp पर होगा रेखीय और एंगल होगा आपका 180। sp2 पर होगा त्रिकोणीय और एंगल होगा 120। sp3 पर होगा चतुष्कोणीय और एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। और sp3d पर होगा त्रिकोणीय द्विपैरामिडी। त्रिकोणीय द्विपैरामिडी और एंगल होगा आपका, छूट गया, 90 डिग्री 120 डिग्री। दो एंगल होंगे, इसमें नीचे भी होंगे। और ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा? अष्टफलकीय कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? 90 का होगा इसमें भी। और sp3d3 में होता है पेंटागोनल बाइपैरामिडल। इसमें जो एंगल होती है वो 90 की भी होती है कुछ एंगल, और 72 डिग्री की भी होती है, 72। तो आज के बाद सारी बातें इसी से होंगी। मैं बोलूंगा हाइब्रिडेशन फाइंड करना है आपके लिए, तो किसी भी कंपाउंड्स में जब लोग हाइब्रिडेशन फाइंड किया करेंगे तो पहले आपको हाइब्रिडेशन निकाल के बताना पड़ेगा शेप कैसी होगी। अब जैसे CH4 पढ़ाते थे सर आपके लिए, क्या करते थे सर? CH4 में ऐसे बॉन्ड लगा देते थे उल्टे सीधे। ये कुछ नहीं है, ये तो सारे 90 डिग्री के एंगल लगा दिया आपने। यही पढ़ते थे ना हम लोग। अब पता नहीं सही है गलत है, मुझे तो पता नहीं है। अब जब हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा हम लोगों को भाई सही गलत है, हमारा कुछ नहीं। तो क्या बताना है हम लोगों को? हम लोगों को बताना है
हमारे पास ये जो एंगल जनरेट हो रही है ना, हमारे पास ये जो एंगल जनरेट हो रही है, ये एंगल जो आपके पास आ रही है 90 डिग्री की, गलत एंगल है। मीथेन में इतना एंगल होता ही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे जिनमें एसपी टाइप का हाइब्रिडेशन आएगा उनमें कितना एंगल होगा 180 का। कैसी आकृति होगी उनकी, लीनियर। जिनमें sp2 आएगा वो कैसे होंगे, बॉन्ड एंगल 120। जिनमें sp3 आएगा वो कैसे होंगे, टेट्राहेड्रल। टेट्रा कितना एंगल होगा, sp3d वाले ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल कितना एंगल होगा 90 120। और sp3d2 वाले ऑक्टाहेड्रल कितना एंगल होगा, और sp3d3 वाले पेंटागोनल बाई पिरामिडल कितना एंगल होगा 72 और 90। बस ये बात आपको सपने में भी याद रखनी है यार, है ना। जब आप सो रहे हो तब भी ये क्या है कि भाई sp पर लीनियर होता है, sp2 पर ट्रायंगुलर होता है, sp3 पर टेट्राहेड्रल होता है, sp3d पर ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होता है, sp3d2 पर ऑक्टाहेड्रल होता है, और sp3d3 पर पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। क्या पढ़ेंगे, sp, sp2, sp3। अब ये बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिकल लेते हैं तो पूछते हो, कहते हैं sp स्क्वायर, sp क्यू और स्क्वायर नहीं बोलना, नंबर बोलना है 2 3, राइट। अब सबसे पहले आपको सिखाएंगे कि हाइब्रिडेशन किसी भी कंपाउंड्स को फाइंड कैसे करेंगे हम लोग। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं अभी आपको। जैसे CH4 हमारे पास है, मीथेन में हम लोग को हाइब्रिडेशन फाइंड करना है। मीथेन में हम लोग को हाइब्रिडेशन फाइंड करना है। तो देखो जब भी कभी हमें हाइब्रिडेशन निकालना होता है तो सेंट्रल एटम पर जाते हैं हम लोग, और सेंट्रल क्या है इसमें, कार्बन। क्या है, हाइड्रोजन कभी सेंट्रल नहीं होता है, कार्बन सेंट्रल है इसके अंदर। किसी भी मॉलिक्यूल्स में जिस नंबर का एटम कम होता है वो सेंट्रल होता है, और हाइड्रोजन कभी सेंट्रल नहीं होता है। तो कार्बन सेंट्रल है सर आपके पास, C6 है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 हो जाएगा सर, 2s2 हो जाएगा, और 2px1, 2py1, 2pz0। एक ही बात हो गई, 2p2 ही हो गया। मैंने xyz में इलेक्ट्रॉन भर दिए उसके बाद आपको समझाने के लिए। कोई चेंज नहीं हो रहा है एनर्जी का, और जब चेंज नहीं होता तो कहते हैं उसे इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट में निकालेंगे तो देखो 1s हमारे पास है, 2s हमारे पास है, 2p हमारे पास है, 1s 2s 2p। देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है बेटे, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स है। सेंट्रल एटम के साथ जितने एटम जुड़े होते हैं ना उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड चाहिए होते हैं। तो आपको बताना है सर मेरे पास तो केवल 2 ही अनपेयर्ड है। कौन कौन से अनपेयर्ड है, px और py वाले अनपेयर्ड है। और चाहिए कितना अनपेयर्ड आपको, 4 चाहिए। क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसका तरीका ये हुआ करेगा कि आप इसमें थोड़ी एनर्जी दिया करेंगे, और एनर्जी देके क्या होगा, 2s का जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो 2p पे चला जाएगा। 2s का इलेक्ट्रॉन ये तभी करेंगे जब आपको आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हर बार आपको एनर्जी देनी पड़े, हर बार आपको एनर्जी देनी पड़े, ऐसा नहीं होगा। ये जब आपको रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की तभी आप लोग इसको ऐसा करने वाले हैं। सर क्या करेंगे हम लोग, अब सर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1s क्यों नहीं दे सकते इलेक्ट्रॉन की 2p में, बताइए आप लोग, कौन बताएगा आप में से। ये कह रहा हूं आपसे कि 2s से आपको 2p में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, तो मेरा तो मन ये कर रहा है कि 1s से ट्रांसफर कर दूं। खड़े बताओ,
1s की एनर्जी अगर कम है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसके इस पर? 1s की एनर्जी अगर कम है तो क्या फर्क पड़ेगा इसके ऊपर? क्या हम इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते? क्यों? क्योंकि सर 1s 2s को ही दे सकता है और 2s 2p दे सकता है बाई सीरीज। बाई सीरीज, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बताओ कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? राइट, एक ही सेल के 2s और 2p जो वो एक ही सेल के है। 1s जो आता है वो फर्स्ट सेल में आता है ना, तो 1s से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। और 2s 2p क्या है? एक ही सेल के मेंबर है, तो इनमें जो एनर्जी गैप है वो क्या है? कम है। क्या होगा? बहुत कम होगा। तो 2s से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी और 1s से इलेक्ट्रॉन निकालने को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए जब भी कभी ऑलवेज हम लोग हाइब्रिडेशन को स्टडी करते हैं तो हाइब्रिडेशन को स्टडी करते समय इलेक्ट्रॉन को कहां से निकालते हैं? 2s से निकाला करेंगे, पास वाले ऑर्बिटल से निकालते हैं ना। और जब अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना ही है तो हम लोग बोलेंगे इसे इन एक्साइटेड स्टेट 1s 2s 2p 1s 2s 2p। बेटे देखो इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किया हमने, इसका एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया इधर। अब कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो गए। देखो हो गए नहीं? कितने हाइड्रोजन आपके पास है? 4 ही हाइड्रोजन आपके पास है। और ये भी हम लोग करा सकते हैं हाइब्रिडेशन। क्या होगा मालूम है? एक 4 है आपके पास और प्रत्येक गैस के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये जुड़ जाएगा इससे आगे। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इससे जुड़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इससे जुड़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इससे जुड़ जाएगा। S P P और P इन सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? sp3 sp3 तो और लगा देना। कैसा हाइब्रिडेशन है इस कोर्स में? sp3। अब sp3 हाइब्रिडेशन है तो भाई आप कैसे पढ़ते थे? एकदम फर्जी से हम लोग पढ़ा करते थे, ऐसे पढ़ाते थे सर हमें। सर बकवास है ये तो एकदम। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? ऐसा होता है सिर्फ इस टाइप का, पता नहीं? एक गैस यहां पर कमिट हो जाएगा, एक गैस यहां कमिट हो जाएगा, एक गैस यहां कमिट होगा, एक यहां कमिट होगा। ये वाली जो शेप है वो CH4 की राइट शेप है, तो ये वाली कैसी है? गलत शेप है। समझिए? अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा आपसे? दूसरा क्वेश्चन हमारा आपसे है कि भाई क्या हर बार आपको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? ऐसा गारंटी कुछ नहीं है। हो सकता है कि हाइब्रिडेशन ग्राउंड स्टेट में हो जाए, एक्साइटेड की जरूरत ना पड़े। लेकिन ध्यान रखेंगे आप 2s आपको इलेक्ट्रॉन दे या ना दे, ये आपको काउंट जरूर करना है। ऐसा नहीं कि आपने इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं लगाया या नहीं लिया, इससे इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे आप इसके लिए, क्योंकि क्या करेगा? आपको हर बार सपोर्ट करेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी क्या देगा? आपको 2s आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। अब जैसे कंसीडर करते हैं हम लोग एक एग्जांपल पर, ये अमोनिया हम लोगों के पास है बेटे, NH3। नाइट्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p3 ग्राउंड स्टेट में भर लेते हैं पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा सारा मैटर अपने आप। भाई 1s 2s 2p, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आगे बेटे, 2 इसमें आगे ना, और 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको? 3 चाहिए। कितने हैं आपके पास? तो कोई जरूरत ग्राउंड स्टेट से एक्साइड में आने की कोई आवश्यकता नहीं है इस बार, ऐसे हो जाएगा इस बार तो।
तो इसे नहीं लिखेंगे हम लोग, अब छोड़ देते हैं इसके लिए। और क्या किया हम लोगों ने, एक एच को मैंने यहां कमिट कर दिया, एक को मैंने यहां कमिट कर दिया, एक को मैंने यहां कमिट कर दिया। एक बात हुई थी आपसे अभी, और आपसे बातें हुई थी कि ऑर्बिटल चाहे खाली हो, पूरा भरा हुआ हो, आधा भरा हुआ हो, इससे कोई मिस नहीं होता है, वो हमेशा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एस को तो सर गिनना ही पड़ेगा आपके लिए हर बार। एस, पी, पी और पी, ये आपका हो जाएगा sp3, sp। लेकिन जिस इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड नहीं आती है, जैसे इस पर बॉन्ड नहीं लगी, उस इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर है ये। और जब भी किसी अणु में लोन पेयर आ जाते हैं ना, किसी मॉलिक्यूल्स में अगर लोन पेयर आ जाते हैं, तो जो बॉन्ड एंगल होती है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं आती है। या तो बॉन्ड एंगल को घटा देंगे या बॉन्ड एंगल को बढ़ा देंगे, दोनों में से फर्क जरूर आएगा। या तो डिक्रीज कर देंगे या इंक्रीज कर देंगे। समझ गया अपनी बात को? जितने ज्यादा बढ़ेंगे लोन पेयर। अब जैसे क्या S2 में देखो आप लोग, S2 में क्या होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p क्या हो जाएगा, 4। बॉन्ड की बात कर रहा हूं आपसे। अब इसको आप देखिएगा सर, टू S2 2p4, दो इलेक्ट्रॉन यहां लगा देंगे, 1 2 3 4, दो ही चाहिए थे अनपेयर्ड, दो है हमारे पास, तो एक्साइट तो नहीं हो रहा है हम लोगों, नहीं जाएंगे ना, तो यही हो जाएगा हमारे जैसे इसमें। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे आप, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, एस पी पी पी, कैसा हो गया, sp3। अब कितने लॉन पेयर हो गए, अब लॉन पेयर 2 हो गए, ये वाला भी लॉन पेयर हो गया बेटे एक तो, और बेटे ये वाला लॉन पेयर हो गया। इससे क्या होगा, वाटर की जो एंगल होगी कायदे में कितनी होनी चाहिए, कोई वाटर की स्टेप ऐसे होनी चाहिए, ओ ओ ओ ओ और ओ। कितने एच आपके पास है, 2 एच आपके पास है केवल, इन पर तो कुछ लगा ही नहीं। ये वाला क्या हो गया, लॉन पेयर हो गया, ये वाला क्या हो गया, लॉन पेयर हो गया, इधर ऊपर लगा देंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन। कितना एंगल आना चाहिए इसमें, 109 डिग्री 28 मिनट आना चाहिए, इतना नहीं आएगा। इन लॉन पेयर्स की वजह से इसका जो एंगल है वो 104 के अराउंड आता है। अभी पढ़ाएंगे आपको आगे बेस्पर थ्योरी इसमें, तो बताएंगे कैसे घटेगा एंगल, इसका कैसे बढ़ेगा, है ना। बात समझ आ गई आपको ये? देखो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये हमारे पास है, इसमें हमें एडिशन फाइंड करना है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन कितना होता है, 5 होता है, 1s2 जाएंगे, 2s2 2p1, 5 तो है। तो ग्राउंड स्टेट में अगर हम लोग फिल करेंगे, तो बेटे 1s हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा, ये 2p हो जाएगा, 1s2 2s2 और 1 2p। कितने एटम है, 3, और आपके पास कितना अनपेयर्ड है, 1। इस बार आपको एक्साइट होना पड़ेगा, और किसका इलेक्ट्रॉन किसमें भेजना पड़ेगा आपको, 2s का इलेक्ट्रॉन 2p भेजना पड़ेगा आपके लिए, तभी आपकी बात बन पाएगी। तो हम लिखेंगे इन एक्साइटेड स्टेट ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, कितना अनपेयर्ड होगा आपके पास, 3 हो गए।
एक तो आप यहां पर दे सकते हैं एफ, एक एफ आप यहां पर दे सकते हैं और एक एफ यहां दे सकते हैं। एस पी और पी, एस पी क्या पढ़ाया जाता था हमें? हाँ, पढ़ाया जाता था एस P2 में बोरोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। सही है स्ट्रक्चर? सही क्या होगी? ट्रायंगुलर होगी। ट्रायंगुलर कैसी होती है? बोरोन सेंटर में आएगा, ऐसे होगी। ये वाली स्ट्रक्चर एकदम राइट और कैसी है? समझ आ गया आपको? अब जैसे हमें क्या करना है, आपको फाइंड करना है BCl2 मायोडेशन, BCl2 इसमें निकालना है। sp3 बता दिया मैंने, आप कैसे निकालते हैं हम लोग। sp2 हो गया है। अब एक नया बताते हैं आपको, जैसे क्या है, बोर बी हमारे पास 4 है सर, 1s2, 2s2 और 2p0 है। Cp में लिखते हैं। इन ग्राउंड स्टेट में जाएंगे पहले आप, सर 1s हो जाएगा, 2s 2p, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्या करें आप? 2 Cl है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p भेज दें, एक्सेप्ट कर देते बेटे। 1s 2s और 2p इन एक्साइटेड स्टेट। बेटे 1s, बेटे 2s, बेटे 2p, 1s 2s और 2p। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे, एक यहां जाएगा, क्या है? ठीक है। अब 2 अनपेड हो गए, एस का पी में चला गया इलेक्ट्रॉन, और 2 अनपेड अगर हो गए तो एक तो यहां पर लगा सकते हैं आप BCl को, HCl को यहां लगा सकते हैं, तो S और P, sp टाइप, sp। तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि आप इसकी शेप को लीनियर टाइप को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे B को बीच में लगा लें आप, Cl और Cl, ये तो आपका स्ट्रक्चर सर राइट है। और बाकी जो फर्जिफिकेशन कर देते हैं क्योंकि हम लोग BCl, ये क्या होगा? ये गड़बड़ है ना। तो ऐसे हम लोग हाइब्रिडेशन फाइंड कर सकते हैं। कल बहुत सारे हाइब्रिडेशन में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? इससे आगे कर